हेलो दोस्तों। आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बेहतर रिक्रूटमेंट लेकर फिर हाजिर हूँ। आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपने चाहे डिप्लोमा किया हो, आईटीआई की हो, चाहे बीटेक की हो, इन मल्टीपल सेक्टर में अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है तो आपको टाइमली बेसिस पे क्या है शेयर कर दी जाती है। इसलिए टेक इंजीनियर्स को फॉलो कर लेना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। एल टेक्नोलॉजी सर्विसेज की तरफ से एक बेहतर रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। अब ये क्या है, मल्टीपल जगह पर जॉब पोजीशन है। अब सुनो जरा। वर्क लोकेशन जो है, एक चेन्नई है, दूसरी मैसूर है। मैसूर क्या है, बेंगलुरु में ही पड़ता है। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। बड़ोदरा तुम्हारी गुजरात हो गई। पुणे महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र में लोकेशन है, यानी मल्टीपल लोकेशन में आपको जॉब पोजीशन देखने को मिलेगी। अब देखो, ये पोजीशन जो है वो डीईटी बेसिस की है, ठीक है। रिक्रूटमेंट 2026। अब सुनो, आपको तैयारी कैसे करनी है, फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सारी लिंक आपको, अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो देखो, सबसे पहले क्या है, कोई भी स्टूडेंट जिसने डिप्लोमा किया है वो 30 जून तक कंप्लीट कर ले, तब तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो, वरना नहीं हो, ठीक है। क्योंकि 2026 की रिक्रूटमेंट है तो 26 वाले ही पास आउट वाले इसको क्या है फॉर्म भरेंगे, ठीक है। ऑफ कैंपस ड्राइव है भाई, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो मिस मत करना इसको, ठीक है। क्योंकि एलएनटी ऐसी कंपनी में लोगों का सपना होता है काम करने का, ठीक है। अब मिनिमम 60% तो होने ही चाहिए। मेरे को लगता है इतना सबके पास पोटेंशियल है जो इतना बंदे ले आए होंगे, ठीक है। अब इलिजिबल ब्रांच कौन कौन सी है, इसमें इलेक्ट्रिकल भी होगी, मैकेनिकल भी होगी, सिविल की होगी, जो टॉप अप ब्रांचेस रहती है, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारी कंप्यूटर साइंस में आईटी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ईसी, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाली, ठीक है। बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, एंड ये क्या है, देखो दो ब्रांचेस हैं। एक प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ये नई जुड़ी है, और मैकाट्रॉनिक्स, ये भी क्या है नई जुड़ी है। पर इनमें क्या है, लिमिटेड ही वैकेंसी होंगी। बाकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल के अंदर बढ़िया वैकेंसी होंगी। इन्होंने, देखो, एमएनसी कंपनी जो होती है वो साफ बोल देती है कि कोई भी एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी बैक कभी भी नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और अगर है तो विद इन दी पीरियड, यानी 3 साल का डिप्लोमा है तो उसके अंदर आपने क्लियर कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया है कि नो एक्टिव backlogs, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड ऑल देयर बैकलॉग्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, ये भी क्या है, एक वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। जैसे मैंने क्या था, विप्रो की एक वीडियो बनाई थी कि उसमें वो भी क्या है, एक वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था। और वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, डिप्लोमा के बाद जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हायर एजुकेशन करने के लिए, लाइक बीटेक, एमटेक, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अपने खर्चे पर उनको जॉब के साथ साथ ये बीटेक कराती है। चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से कराए, चाहे वो वीकली क्लासेस प्रोवाइड कराए, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है, 2026 वाले ही अलाउ है। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म बढ़िया से भरना। देखो, फोटो लगानी है, कौन सी स्टेट से हो, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आधार नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्लियर डालना, ठीक है। 10th के मार्क्स में कितने आए थे, ठीक है। डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन भरनी है आपको, ठीक है। बैकलॉग है तो यस ना नो, ठीक है। अब मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम ही होगी, जाहिर सी बात है। एक बेहतर अपना एक रिज्यूमे बनाना और अपलोड कर देना, सब पे टिक मार देना, अप्लाई कर देना, अप्लाई हो जाएगा। अब देखो, इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर 3 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया के अंदर एप्टीट्यूड यानी टेक्निकल टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू होगा, और फाइनल एचआर राउंड होता है। देन आपका मेडिकल, देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। और वो कंफर्मेशन मेल तभी आएगा जब एचआर राउंड को आप क्लियर करेंगे। मेरा खुद एक दोस्त है, वो लुधियाना का रहने वाला है और एलएनटी दिल्ली के अंदर क्या जॉब कर रहा है। तो भाई साहब, उसकी सैलरी अच्छी खासी है। प्रेजेंट टाइम में जब वो लगा था तो 28,000 फर्स्ट ईयर एज अ ट्रेनी थी। उसके बाद आज उसकी 42,000 तनख्वाह इन हैंड है, ठीक है। और टेक्निकल कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। वहां पर मैं, आप कमेंट कर देना कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। पहली बात तो क्या, वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देना कि क्या क्या रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्या क्या आना चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चन मैं क्या आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लिंक्डइन को फॉलो कर लेना, 37,000 फॉलोवर हैं। विद इन 6 डेज के अंदर 11 मिलियन इंप्रेशन पहुंचाना बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ट्रांसपेरेंट हो गया होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।